हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ज्ञानम अबोहर। आज हम आपके लिए पीएसटेट पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट साइंस का एक लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक मैटर। जैसे हमें पता है कि पीएसटेट हमारा आ चुका है, एग्ज़ाम है उसका 22 दिसंबर को। पीएसटेट 2 के लिए साइंस सब्जेक्ट हमें पता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा ये। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो प्लस ईवीएस। तो उसमें से आज हम सबसे पहले केमिस्ट्री को लेके आए हैं। केमिस्ट्री का कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स जो आने वाली चैप्टर्स के लिए यूजफुल होगी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं हम। मैटर। इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री। इंटरेस्ट लेके इसको सीखेंगे तो कुछ जानने को भी मिलेगा और क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे हम एग्जाम में। ठीक है, मैटर होता क्या है? मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस have some mass and volume is called matter। कोई भी ऐसी थिंग, कोई भी हो, पूरे यूनिवर्स में कुछ भी हो जिसका क्या हो, स्पेस हो, कुछ वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसका कुछ मास हो, उसका कुछ वॉल्यूम हो। जैसे एग्जांपल, ये व्हाइट बोर्ड है, इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, ये कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। अब जैसे इसकी शेप क्या दिख रही है, रेक्टेंगल, तो स्पेस कैसे, इसकी लेंथ भी होगी, इसकी ब्रेड्थ भी होगी। तो मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी ऐसी थिंग जो क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसका कुछ मास है और कुछ वॉल्यूम है, उसको हम बोलते हैं मैटर। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो हमारे कुछ पिछले टाइम के कुछ फिलोसफर्स थे, इंडियन फिलोसफर्स, उन्होंने क्या बोला था कि ये जो मैटर है ना, ये 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है। कितने बेसिक एलिमेंट से? 5 बेसिक एलिमेंट। और वो कौन से 5 बेसिक एलिमेंट है? एयर, वाटर, स्काई, फायर। ठीक है, कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड अर्थ। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो मैटर है ना, ये किन बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है? इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ठीक है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिर हो नॉन लिविंग। ठीक है, ये सब किनसे मिलके बने हैं? मैटर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि क्या ये मैटर सिर्फ ये ही है या कुछ और भी बात है इसके अंदर। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज मैटर के बारे में। ठीक है, तो अगर हमें मैटर को क्लासिफाई करना हो, अगर हम देखें मैटर की क्लासिफिकेशन, तो 2 पार्ट्स के अंदर होती है। एक होगी फिजिकल क्लासिफिकेशन
और एक होगी केमिकल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है मैटर के पास। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हाँ जी, क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, पार्टिकल से। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम, ठीक है। एक एग्जांपल से, जैसे मैंने लिया, मान लो मेरे पास ये क्या है, एक बीकर है, इसके अंदर मैंने फिल किया वाटर, ठीक है। ये है मेरे पास वाटर। अब यहाँ पे वाटर का हमारे पास केमिकल फॉर्मूला H2O। H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर डाला, ठीक है, या कुछ भी ले सकते हो, बीकर की बजाय ग्लास भी ले सकते हो। उसके अंदर हमने क्या डाला, मान लो ये मेरे पास, मैंने इसमें से डाली सॉल्ट। क्या डाला, सॉल्ट, जो हम घर पे खाते हैं नॉर्मली, ठीक है। इसको मैंने किया मिक्स, सॉल्ट डालने के बाद इसको कर दिया मिक्स। हम क्या देखेंगे कि ये सॉल्ट पूरी तरह इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बीकर के अंदर फिर क्या बना हमारे पास, वाटर प्लस सॉल्ट की कॉम्पोजिशन आ गई ना। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो ये सॉल्ट्स के हमारे पास थे क्रिस्टल्स, उसने क्या किया, वाटर के साथ मिक्स करके अपना एक कंपोनेंट बना लिया। तो वो मिक्स हुआ क्यों, क्योंकि कोई भी चीज है, हर चीज मैटर है, तो वो किससे मिलके बनी है, पार्टिकल से मिलके बनी है। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, पार्टिकल से। देखो अभी वाटर है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, कुछ स्पेसिस होंगी, या हम बोल देते हैं कैविटीज होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये सॉल्ट क्या करेगा, उन स्पेसिस के अंदर अपनी जगह बना लेता है। क्यों जगह बना लेता है, क्योंकि वो क्या है, एक पार्टिकल है, और मैटर किससे मिलके बना है, पार्टिकल से। तो ये है फर्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है। अगली कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं इसकी। हम बात तो कर रहे हैं कि ये पार्टिकल से मिलके बना है, क्या हम इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं, हमने बोल तो दिया, क्योंकि मैटर को तो हम हर जगह फील कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। आपके सराउंडिंग में कुछ भी है, ठीक है, कोई चेयर है, कोई टेबल है, कोई फैन है, कुछ भी है, सभी मैटर है, सभी के पास कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उनका मास भी है, उनका वॉल्यूम भी है। तो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैटर इज वेरी स्मॉल, या हम कह सकते हैं बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। ठीक है, कि जो मैटर है ना वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, इतना स्मॉल कि वी कांट सी इट विद अवर नेक्ड आईज। ठीक है, जितना हम सोचेंगे ना कि मैटर का साइज इतना होगा, वो उससे भी छोटा जाएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर मैंने 100 ml डाला वाटर, ठीक है, 100 ml वाटर डाला।
इसके अंदर मैंने फिर ऐड किया 2 से 3 ग्राम क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। हाँ जी, आपके लिए क्वेश्चन है एक, आप इसका फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा पोटाशियम परमैंगनेट का। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा। हमने क्या किया, इसके अंदर 2 से 3 ग्राम क्या ऐड किया, पोटाशियम परमैंगनेट। अब ये क्या बना, एक सॉल्यूशन बन गया ना। अब हम क्या करेंगे, एक और बीकर लेंगे, ठीक है, उसके अंदर हम फिर से वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, और जो हमने ये सॉल्यूशन बनाया है इसमें से कितना 10 ml इस बीकर में डाल देंगे। क्या होगा, जैसे ही हम 10 ml इसमें डालेंगे, जो इसका कलर होता है पिंक, पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है, वाटर तो कलरलेस है ना, वाटर तो किसी का भी कलर ले लेगा, पोटाशियम परमैंगनेट का खुद का कलर क्या होता है, पिंक, इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा, पिंक इन कलर। अब ये वाटर है, वाटर के अंदर हमने इस सॉल्यूशन से क्या लिया 10 ml और इसके अंदर मिक्स कर दिया। हम क्या देखेंगे कि 10 ml मिक्स करने के बाद ये जो बीकर में जो भी सॉल्यूशन था वो क्या हो जाएगा, पिंक इन कलर। इट मीन्स कि जो भी हमने इसमें मिक्स किया 10 ml सॉल्यूशन, इसने इस बीकर को उसने भी क्या कर दिया, उसके अंदर जो पानी था उसको भी कलर दे दिया। ऐसे ही हम इसको रिपीट करते जाएंगे, 2 से 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। हाँ, कलर क्या होगा, फेड होता जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से 10 ml लेंगे, फिर एक बीकर में डाल देंगे, फिर इसमें से 10 ml लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे चलता जाएगा। तो ये ठीक है कि जो सॉल्यूशन का कलर है वो फीका पड़ता जाएगा, फेड होता जाएगा, पर ये जो पार्टिकल्स हैं ये तो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं ना, उस पानी के अंदर मिक्स हो रहे हैं। तो देखो हम सोच सकते हैं ना, ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि कहीं पे भी अपनी जगह बना लेते हैं। इसलिए हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि जो मैटर है वो क्या होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा स्मॉल होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम इसकी एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। हाँ जी, थर्ड देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर particles of matter attract each other। ठीक है, जो भी मैटर के पार्टिकल्स होंगे वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट का मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं, इससे पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है इंटर पार्टिकल, या फिर हम इसको बोल देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, इंटर पार्टिकल या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ली आयरन। ठीक है, आयरन, इसका सिंबल होता है Fe। ठीक है, आयरन हमें पता है एक सॉलिड है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में, सॉलिड है हमें पता है। अच्छा, अब कोई भी जो सॉलिड मटेरियल होगा उसके अंदर हमारे पास स्पेस क्या होगी, हम ऐसे कह सकते हैं नेग्लिजिबल। क्यों, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, इस वजह से उनके अंदर स्पेस नहीं होती। तो मान लो जैसे मैंने आपको शो किया, ये आयरन नेल, कोई भी हमारे पास सॉलिड मटेरियल,
उसके ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ऐसे सारे पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा? किसी भी दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगी, जो जगह होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, एक हमारे पास टर्म आती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, एक टर्म क्या आएगी? इंटरमॉलिक्यूलर या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर का मतलब क्या होता है? जो अंदर लग रही है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के या किसी भी थिंग के। इंटर पार्टिकल फोर्स, जैसे यही वाली एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे पास मान लो कोई सॉलिड मटेरियल है। ठीक है, अब हमें पता है इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है? ना के बराबर। क्यों ना के बराबर है? क्यों? क्योंकि जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? ज्यादा। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फोर्स क्या होगी? फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स टू अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब ये दोनों टर्म आपको समझ आ गई, तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है? मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि वो अट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम सेम सॉलिड वाली एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होंगे वो क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, रुकेंगे नहीं कभी भी। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं मान लो हमारे पास होती है एक अगरबत्ती होती है ना। ठीक है, सपोज करो हमने अगरबत्ती ली, इसको क्या किया? एक कॉर्नर में जगाया। ठीक है, किसी भी रूम के कॉर्नर में इसको हमने जगा दिया। ठीक है, जला दिया इसको। तो हम क्या देखेंगे? थोड़ी देर के बाद हमें इसकी फ्रेग्रेंस आने लग जाएगी। किसकी? इस अगरबत्ती की। ऐसा क्यों हुआ? जो इस अगरबत्ती के पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या किया? अब एयर है, एयर के अंदर क्या होगा? इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? मिक्स हो गए। ठीक है, अब एयर क्या है? कॉन्टिन्यूसली मूव करती है। इसके पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स मिक्स हो गए। मिक्स होके वो क्या करते हैं? मूव कर रहे हैं। मूव करने से क्या होगा? तो हमें इनकी क्या आती है? फ्रेग्रेंस। इसलिए हम कहते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होती है? स्पेस होगी। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मैटर की पार्टिकल्स के लिए। अब हम एक टर्म डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन। क्या डिस्कस करेंगे? डिफ्यूजन डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? मिक्स। ठीक है, पार्टिकल्स का मिक्स होना, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। और ये अपने आप होंगे, हम नहीं करवाते इनको, अपने आप मिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अभी अगरबत्ती की, तो उसमें ये वाला प्रोसेस हो रहा है ना
पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अगरबत्ती के पार्टिकल्स और एयर के पार्टिकल्स मिक्स होके फ्रेग्रेंस दे रहे हैं। हमने उसको एक रूम के कॉर्नर में जगाया था ना, पर वो क्या हमारे को उसकी फ्रेग्रेंस आ जाती है। ठीक है, एक टर्म आती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, जो इस चैप्टर में यूज होगी। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी possessed by particles due to its motion। वो एनर्जी जो पार्टिकल्स के अंदर कैसे आएगी, जब वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। देखते हैं हम, मान लो ये मेरे पास एक कोई सॉलिड सब्सटेंस है, कुछ भी ले लेते हैं हम, आयरन ही ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब आयरन के पार्टिकल्स हैं, देखो अब सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस भी कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये मूव तो नहीं करते, पर इनकी जो खुद की जिस पोजीशन पे ये बैठे हैं ना, उस पोजीशन पे ये मूव जरूर कर, मूव मतलब हिलते हैं उसी पोजीशन पे। ठीक है, मान लो ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, ये आयरन के हमारे पास, देखो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे समझा सकते हैं। अब ये देखो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं ऑन इट्स पोजीशन, जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे क्या करेंगे, वाइब्रेट, मूव नहीं करेंगे, हिलते हिलते रहेंगे। अब मैं चाहती हूँ इसको हम तोड़ दें आयरन को, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको हीट देनी पड़ेगी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। इसको हम बाहर से क्या देंगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करेंगे इसका, तोड़ना है इसको, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, फास्ट मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल्स क्या करेंगे, फास्ट मूव करेंगे। पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे तो इनके बीच में स्पेस भी बनेगी, स्पेस बनेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तभी मैंने बोला कि वो एनर्जी जो पार्टिकल्स पोजेस करते हैं, क्यों, किस वजह से, उनके मोशन की वजह से, जब वो मूव करेंगे तो इनके पास कौन सी एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर की टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी दो और भी होती है हमारे पास, पर वो हमारे काम की नहीं है, बोस आइंस्टाइन, और एक होती है प्लाज्मा। ठीक है, पर हम डिस्कस सिर्फ 3 ही करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड, या हम पैरेलल ही चला लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, देखो सबसे पहले सॉलिड की एग्जांपल ले लो, कोई भी, कुछ भी ले सकते हैं सॉलिड की एग्जांपल, टेबल ले लेते हैं इसकी एग्जांपल, उससे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं टेबल, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं वाटर, और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं एयर। ठीक है, क्लासीफाई हो गए ना। सॉलिड नाम से पता लग रहा है, जो क्या हो, हार्ड हो, रिजिड हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। लिक्विड क्या होंगे,
रिजिड तो नहीं होंगे ना, नॉट रिजिड, सेम एज फॉर गैस। गैसेस कभी रिजिड देखी है? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिड्स में क्या होगी? कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, नहीं होती कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड्स कंप्रेस करते हैं पर सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा, कंप्रेसिबल बट स्लाइटली मोर देन सॉलिड। हाँ जी, गैसेस क्या होती हैं? कंप्रेसिबल, ठीक है। इसके अब एग्जाम्पल मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड में क्या आएगा? सॉलिड का क्या होगा? डेफिनेट शेप होगी। लिक्विड की डेफिनेट शेप होगी? नहीं, नो डेफिनेट शेप। कैसे? मान लो मेरे पास ये मैंने मान लो एक पहले लिया मैंने ग्लास, ठीक है, इसके अंदर मैंने वाटर फिल किया 10 ml, ठीक है। अब मैंने लिया एक बाउल, ये वाला पानी उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। पहले इस वाटर ने क्या किया था? इस ग्लास की शेप ले ली थी। अब इस बाउल ने क्या किया? वाटर ने अब इस बाउल की शेप ले ली। इसलिए लिक्विड की कभी भी डेफिनेट शेप नहीं होती। क्यों? जिस भी कंटेनर में आप डालोगे वो लिक्विड उसी कंटेनर की क्या ले लेगा? शेप ले लेगा, ठीक है। उसके बाद सॉलिड का क्या होगा? फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। और लिक्विड का भी क्या होगा? फिक्स वॉल्यूम। गैसेस की शेप होती है? नो डेफिनेट शेप, ठीक है, नो फिक्स वॉल्यूम। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, अच्छा, इनमें हम बात करते हैं अब सॉलिड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। सबसे ज्यादा किसमें होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? सॉलिड में। फिर किसमें होगी सबसे? उसके बाद इसमें होती है, होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पर गैस में बहुत कम होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये मैंने कोई भी मटेरियल है, उसको हम देख रहे हैं, इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है। लिक्विड में क्या करेंगे? थोड़े थोड़े दूर होंगे, ठीक है, मूव करेंगे पर ज़्यादा नहीं। गैसेज में क्या होंगे? रैंडमली मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होगी? गैस में। गैसेज में सबसे ज़्यादा स्पेस होगी, उससे कम लिक्विड में और उससे कम सॉलिड में। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है? कई बार वो आपको बोल देते हैं सॉलिड लिक्विड गैस को अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटरमोलिकुलर स्पेस के हिसाब से, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, एक और पॉइंट सॉलिड्स क्या और लिक्विड गैसेस के बारे में। हाँ जी, जो सॉलिड्स हैं वो क्या कर सकते हैं? कांट फ्लो, कैन नॉट फ्लो, ठीक है। जो लिक्विड्स हैं वो क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। जो गैसेस हैं वो भी क्या कर सकती हैं? फ्लो कर सकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। अच्छा, सॉलिड्स के अंदर मैंने आपको बोला कि कंप्रेसिबल नहीं होते। मेरे पास एक जैसे है स्पॉन्ज, ठीक है, ये होता है ना येलो कलर का एक स्पॉन्ज, ये है तो सॉलिड ना, पर ये क्यों कंप्रेस हो जाता है? फिर
इसका रीजन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब मैंने आपको 3 चीजें पूछी आज, ठीक है, तीनों के आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला, स्पॉन्ज क्यों कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। हाँ जी, आज के लिए इतना, ठीक है, बहुत है। अच्छे से इसको देखो, समझो। और हम अब अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा